हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आज हमने दिन में अपना सिलेबस डिस्कस किया था बैंकिंग के एग्ज़ाम के अपकमिंग एग्ज़ाम जो हैं, तो आज से सिलेक्शन बैच स्टार्ट है। सिलेक्शन क्लासेस डे 1 है आज से। तो आज आपकी पहली क्लास मैं रीजनिंग के ले रहा हूँ, जिसमें पहला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटीज़। तो ये टोटली साइन बेस्ड पे कुछ चैप्टर है, तो आपको ये ईज़िली कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये सिलेक्शन 1 है, इनइक्वालिटीज़ है। जैसे कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं कि ये 3 to 5 मार्क्स का आता है। जस्ट 120 सेकेंड में आप 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। हम इसे 3 पार्ट में मेजरली कवर करेंगे। आज पार्ट 1 है। तो आइए साइन पे बात कर लेते हैं। जैसा कि ये साइन बेस्ड एग्ज़ाम है, तो चैप्टर है, तो हम इस पर डिस्कस करते हैं। पहला साइन हमारा ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर इक्वल है और लेस इक्वल है। और आपको बता दें साइन बेस्ड कोई एग्ज़ाम है, तो आपको ये साइन से मतलब है, कितना मतलब है अब आपको यहाँ से पता चलेगा। हमें साइन से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। हमें एक चीज़ याद रखनी, जो मैं भी बोलूँगा, कि जिस तरफ चोंच खुली होगी आपको उस तरफ ही चलना है। जैसे कि इसमें चोंच इस तरफ खुली है तो आप इस तरफ ही जाएंगे, इसमें चोंच इस तरफ खुली तो आप इस तरफ जाएंगे। बस यही चैप्टर की पूरी कहानी है। साइन की प्रायोरिटी की बात मैं करूँगा तो आपको मेनली 3 साइन पर ध्यान देना है। जो रैंक कुछ इस ऐसी होगी, साइन रैंक। सबसे पहले आप अगर सिंगल चोंच होगी कहीं भी स्टेटमेंट में, तो आप पूरी लास्ट में जिस भी स्टेटमेंट में पूछेगा वो आपको सिंगल चोंच बतानी है। सिंगल चोंच ना मिले, ऐसी वाली मिले इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल वाली चोंच, तो आपको इस तरफ जाना है। सेम पैटर्न यही फॉलो करेगा। और इक्वल टू हमारा कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब वैसे बराबर रहता है, तो कोई न्यूट्रल ही रहता है। आइए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जान लेते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो इसमें प्रीलिम्स में जो एग्ज़ाम में होगा, जो भी होने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम, उसमें साइन बेस्ड ही क्वेश्चन आने वाले हैं। और कोडेड इनक्वालिटी जो मेजर रोल आपका प्ले करता है किसमें, मेंस में, तो आपको मेंस में इसको भी मैं बताऊंगा, पर इतना ब्रीफ में नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। अभी तक तो नहीं आया और आगे भी नहीं आने की उम्मीद है। आइए साइन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में जान लें। साइन बेस्ड क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो स्टेटमेंट होता है इसमें एक, और कंक्लूज़न होता है। प्रीलिम्स में जो पूछे जाते हैं स्टेटमेंट, अभी तक तो 2 ही पूछे जा रहे थे। हम क्लर्क में भी उम्मीद वही करेंगे, IBPS क्लर्क में, कि 2 ही आएगा। PO में हो सकता है एक स्टेटमेंट और बढ़ जाए। कंक्लूज़न 2 ही होते हैं, लेकिन PO में हम 3 लेके चलेंगे। जो इनके ऑप्शंस आते हैं कुछ इस ऐसे आते हैं कि आपको किस पे टिक करना है। ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, आइदर 1 और 2 फॉलो, नीदर 1 नॉट 2 फॉलो, और बोथ फॉलो। आइए हम आगे बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम इस चैप्टर को सॉल्व करने की कोशिश और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप पहला स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, ऊपर क्वेश्चन मेंशन है। तो सिंगल स्टेटमेंट में अगर बात करूं तो जैसे इसमें दिख रहा है, ध्यान से, इसमें दिख रहा है P इज़ ग्रेटर देन Q, Q इज़ ग्रेटर देन R। देखिए आपको ग्रेटर ही पढ़ना है, आप किसी भी साइड से चलेंगे। R इज़ ग्रेटर देन S, S इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू T, T इक्वल्स टू U। अब U एंड V के बाद आप यहाँ ये नहीं पढ़ेंगे U इज़ लेस देन V, आप यहाँ पढ़ेंगे आप V इज़ ग्रेटर देन U, W इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू V, W इक्वल्स टू X, एंड Y इज़ ग्रेटर देन X, Y इक्वल्स टू Z। ये हो गया। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ क्वेश्चंस की। जैसे पहला क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट थी आपकी। अब कंक्लूज़न की बात कर लेते हैं। पहले कंक्लूज़न दिया P इज़ ग्रेटर देन S, मतलब P की तरफ चोंच है। अगर आप देखें इस तरफ चोंच खुली है, तो हम देखेंगे P की S की तरफ चलने के लिए मैंने कहा था साइन में सबसे पहले ये आएगा, फिर इस टाइप का साइन आएगा, और इक्वल्स टू आपका न्यूट्रल रहता है। तो अब मैं साइन की बात करता हूँ। P इज़ ग्रेटर देन S, तो चोंच यहाँ पे P की तरफ है, तो P हमारा ये है और S हमारा ये है। अब हम चोंच की अगर बात करें तो हाँ, चोंच इस तरफ ही है, इस तरफ ही है चोंच, और इस तरफ चोंच है। और लास्ट में साइन किसको पहले नंबर देखना था, क्या लास्ट तक वही साइन गया है? हाँ, ये तो हमारा ये सही हो गया। ये सेकंड नंबर का साइन है। अगर आपको बीच में कहीं भी फर्स्ट पे दिख रहा और सारी गाड़ी ऐसी जा रही है, तो आपको यही साइन ही मिलना चाहिए एग्ज़ाम में। मान लेते हैं अगर यहाँ पे भी इक्वल्स टू होता, यहाँ इक्वल्स टू होता, तो हमारा ये आंसर गलत हो जाता,
हमसे बड़ा मांग रहा है और सारे छोटे हैं तो नहीं होगा आंसर। इधर भी सेम वही चीज़ है, y इज़ ग्रेटर देन w, तो y ये रहा और w ये रहा और साइन y चूज, तो हमारा बोथ आएगा। तो हमारा ऑप्शन में कंक्लूजन यहाँ पे हमने लिया है बोथ ऑप्शन। इसी तरह आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, p इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, ये सेकंड नंबर का साइन है, तो याद रहे ये साथ में जुड़ा होना चाहिए p से r तक के बीच में। p के पास गए, p से r जाना है, हमें पहले p और q मिला और हमें जुड़ा हुआ साइन भी मिला और उसी तरफ चोंच भी मिली। हम खुश हो गए कि हाँ हमारा सही चल रहा है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं q से r की तरफ, हमें उस तरफ तो चोंच मिल रही है और हम खुश भी हैं, लेकिन हमें चाहिए सेकंड नंबर का साइन। क्या यहाँ पे भी सेकंड नंबर का साइन है? नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। थर्ड सेकंड कंक्लूजन की बात करूँ तो w इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू u, हम w के पास जाएंगे, w इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू u। हाँ हमें दिख तो रहा है चोंच इस तरफ है, लेकिन w और v के हमने देखा हाँ चोंच सही है, लेकिन क्या v एंड u की तरफ भी वही चोंच आ रही है बराबर? नहीं आ रही, मतलब ये भी गलत हो गया। तो आप क्या ऑप्शन पिक करेंगे? दिस वन, फोर्थ वाला, नीदर वन नॉट टू फॉलो। अगला मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें लिखा है r इज़ ग्रेटर देन t, तो याद रहे चोंच r की तरफ है, तो हमारे r और t के बीच हम जाके देखेंगे, तो ये r के और t की तरफ हम जाके देखते हैं, तो यहाँ पे r दिया है, यहाँ t दिया है, r इज़ ग्रेटर देन t, हाँ चोंच खुली है, लेकिन यहाँ पे दूसरा साइन है, लेकिन हमें चाहिए क्या? बड़ा साइन। हाँ क्या इनके बीच में बड़ा साइन आ रहा है? हाँ एक नंबर का साइन आ रहा है, मतलब ये सही है। अगले बात करें t इज़ ग्रेटर देन r, t ये है, r ये है, चोंच हमारी t की तरफ होनी चाहिए। क्या चोंच हमारी t की तरफ है? नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली वन फॉलो। अगर हम अगली बात करें यहाँ पे y इज़ ग्रेटर देन r, y के पास जाएंगे, ये y है, ये r है, हमने कहा भाई y की तरफ सही चोंच है, हाँ हम लोग चल रहे हैं, हाँ भाई y की तरफ चोंच है, y की तरफ, लेकिन यहाँ अपोजिट हो गई। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ भी ये समझ में आ रहा है, अगर क्या चोंच इस तरह हमें नज़र आ जाएगी अपोजिट में, इस टाइप में, तो हमारा आंसर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसीलिए रखने का यहाँ पे समझाने के लिए मैंने रखा है कि अगर चोंच अपोजिट हो जाती हैं तो आपका आंसर नहीं आएगा। आइए वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है y इज़ ग्रेटर देन v, y ये है एंड v ये है, तो y के पास जाएंगे हम एंड v के पास जाएंगे, तो बोला y v से बड़ा है, हमने सारी चोंच देखी, हाँ भाई चोंच y की तरफ है। क्या ये साइन मिल रहा है बीच में? हाँ मिल रहा है, ये मिल तो रहा है, ये बराबर भी है, लेकिन ये बड़ा है, तो हमारा प्रायोरिटी क्या थी? बड़े वाले के साथ थी, तो हमारा ये सही हो जाएगा। तो यहाँ क्या आप फॉलो करेंगे? ओनली टू फॉलो। आइए आइदर और की बात कर लेते हैं। आइदर और के लिए जो चाहिए होता है एक स्पेशल केस है, इस पर मेनली आपको तीन साइन चाहिए होती है, ग्रेटर, लेस और इक्वल। तो ये तो या फिर आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखता है। याद रहे कभी कभी अननोन के बारे में पूछ देता है, तो अननोन जिस स्टेटमेंट में कहीं नहीं दिया था, जब आपको कहीं नहीं दिया होगा तो आपको इस टाइप के ऑप्शंस में बन के आएगा। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या प्रीडिकेट दोनों सेम होने चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं ये स्टेटमेंट में नहीं दिया है, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, तो इसमें आइदर और कैसे लगा? अगर हम इसको रियल लाइफ में देखेंगे तो मेरा राम से क्या रिश्ता हो सकता है, जिसको मैं नहीं जानता, राम कहीं ना कहीं तो होगा कोई, तो उससे मेरा रिश्ता ये हो सकता है या तो वो मुझसे बड़ा होगा, या राम मुझसे छोटा होगा, या मेरे बराबर होगा। यही तीन साइन इसमें मैंने यहाँ यूज़ किया। राम मुझसे बड़ा है, राम मुझसे छोटा है, राम मुझसे बराबर है। अगर इस तरह की चीज़ें मिल जाएं आपको तो आप आंख बंद करके आइदर और लगा देंगे। हालांकि क्वेश्चंस में मैं आ जाऊँ तो यहाँ आइदर और इस तरीके से हम निकाले हैं, जैसे कि इसमें आइदर और जो बन रहा है हमारा यहाँ पे एस से लेकर यू तक में बन रहा है, तो ऑप्शन में हमें ये दिया है एस इज़ ग्रेटर देन यू। क्या एस यू से बड़ा है? हमने कहा नहीं, एस यू से बड़ा नहीं है भाई, एस हमारा सेकंड पॉइंट है, एस यू से बड़ा बराबर है, या तो बड़ा हो सकता है बराबर हो सकता है, लेकिन हमने सेकंड स्टैंड पढ़ा तो हमने कहा पहला गलत है, पहला गलत है, लेकिन दूसरा एस इज़ ग्रेटर देन यू, एस इक्वल्स टू यू, एस इक्वल्स टू यू, हाँ लग तो रहा है यहाँ बराबर है, यहाँ भी बराबर है, लेकिन हम 100% श्योर नहीं है, तो ये भी गलत है। लेकिन अगर दोनों को मिला दें तो आपको ये साइन नहीं मिल जाएगा, और हमें यही साइन चाहिए था। देखिए यही साइन है यहाँ से यहाँ तक में,
ये साइन दिख रहा है, इक्वल की कोई वैल्यू नहीं, तो हमें यही साइन चाहिए था मिल गया। तो यहाँ पे भी आइदर और लगेगा आपका, तो इस जगह पे भी आपका आइदर और आ जाएगा। आइए बात कर लेते हैं कुछ ट्रू स्टेटमेंट की। तो जैसे ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें दो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार होंगे कि बीच में कॉमा के साथ आपको कंबाइंड दिया होगा। जैसे पहला स्टेटमेंट दिया है ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी। और सेकंड स्टेटमेंट दिया है एफ इज़ ग्रेटर देन ए, जी इक्वल्स टू एफ एंड ई इज़ ग्रेटर देन जी। अब इसमें आपको कॉमन टर्म्स ढूंढने पड़ते हैं। कॉमन टर्म जैसे इसमें पहले स्टेटमेंट में मुझे दिख रहा है, ए दिख रहा है मुझे यहाँ पे कॉमन टर्म, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है। और पहला स्टेटमेंट से पूछता है एफ इज़ ग्रेटर देन बी। हाँ, क्या एफ और बी, अब हमें तो हेड वन स्टेटमेंट हो तो हम निकाल लेते डायरेक्ट। अब इसमें नहीं, तो इसको बनाना पड़ेगा। अगर आप पहले तो आपको मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन आप बनाएंगे नहीं कभी, आप डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे ये भी बताऊँगा। एफ इज़ ग्रेटर देन बी पूछा है हमसे, तो आप इसको कैसे करेंगे, एफ ग्रेटर देन, एफ से ये भी कि इन दोनों स्टेटमेंट कॉमन क्या है, ए कॉमन है। हमने क्या क्या एफ ए से बड़ा है, हाँ एफ ए से बड़ा है। ए क्या बी से बड़ा है, ए क्या बी से बड़ा है। और हमने देखा क्या एफ और बी हमें बताना था, तो एफ की तरफ चोच है और यहाँ पे भी एफ की तरफ चोच है, ये सही हो गया, ये सही है। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका आप चाहें तो कमेंट में जवाब दे दें या अपने पास ही रख सकते हैं, लेकिन होमवर्क इसको करिएगा अगर आप क्लास में एंजॉय कर रहे हैं तो। सेकंड क्वेश्चन में बात करूं तो पहला स्टेटमेंट जैसे दिखा पी इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन डी, डी इक्वल्स टू एफ। सेम सेकंड स्टेटमेंट की मैं बात करूं यहाँ पे जी इज़ ग्रेटर देन सी, सी इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन आई एंड आई इज़ ग्रेटर देन ओ। तो कॉमन टर्म मुझे जैसे दिख रहा है इसमें कि बी है, तो पहला हमारा कंक्लूज़न दे रखा है। ये कंक्लूज़न आप ध्यान रहे, यहाँ लिखना भूल गया मैं, कंक्लूज़न है, ठीक है। तो कंक्लूज़न में जैसे यहाँ पे है, पहला पूछता है पी इज़ ग्रेटर देन आई, पी की तरफ चोच होनी चाहिए और आई के साथ। हमारा कॉमन टर्म्स हमारे यहाँ पर बी है, यहाँ भी बी है। हमने देखा पी बी से बड़ा है, तो हमने बना लिया इसे पी बी से बड़ा है। सेकंड बोलते क्या बी आई से बड़ा है, हाँ हमने देखा बी आई से बड़ा है। स्टेटमेंट में हमने मिलाया तो हमें ये सेम वही चीज़ मिला कि पी तरफ चोच है और आई से बड़ा है, तो ये सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे बोलता है सी इज़ ग्रेटर देन डी। सी हमारा यहाँ बी से बड़ा है, कॉमन टर्म मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे करना है। सी हमारा डी से बड़ा है, क्या बी हमारा डी से बड़ा है, हाँ बी भी हमारा बड़ा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसको मैं बना के दिखा देता हूँ, सी बी से बड़ा है और बी डी से बड़ा है और चोंच सी की तरफ है, तो सी। ये दोनों आपके होमवर्क रहेंगे। तो आज की क्लास मेरी यहीं तक की रहेगी, तो आपको मैं बता दूं, तो आज की क्लास मेरी यहीं तक है। तो आने वाली जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कोडेड इनइक्वालिटी, जो कि मैं एक नॉर्मल्स बताऊंगा आखिर ये है क्या, और एक क्वेश्चन करा दूंगा एक दो, और उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, स्पीड टेस्ट लगाइए, किसी भी इंस्टीट्यूशन का आप ले लीजिए, सारे इंस्टीट्यूशन अच्छे हैं, आपको स्पीड टेस्ट देंगे, स्पीड्स का आपका पता चलेगा, क्वेश्चन एनालिसिस होंगे और इस चैप्टर में आपकी कवर हो जाएगा और पकड़ बनेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए बाय और अच्छे से पढ़ाई करें। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।